गुलदाउदी के पौधों को यदि आप घना बनाना चाहते हैं तो इनकी पिंचिंग कीजिए। मैं एक बार इनकी पिंचिंग कर चुका हूँ। ये देखिए कितने घने बन गए हैं। आज मैं इनकी दोबारा से पिंचिंग करूँगा। यदि आप फ्लोरिंग से पहले 3 बार पिंचिंग कर देते हैं तो ये पौधे बहुत ही घने बन जाएंगे और इनमें बहुत अधिक मात्रा में फूल लगेंगे। गुलदाउदी के पौधों में अक्टूबर से पहले पिंचिंग करें। अक्टूबर में इनमें फ्लावरिंग बर्ड्स निकलना शुरू हो जाती हैं। यदि आप उसके बाद पिंचिंग करोगे तो इनमें फूल नहीं खिलेंगे। अब देखिए इन पौधों में कितनी नई नई ब्रांचेज निकल रही हैं। अब इस समय 2-3 महीने इनमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। मई जून की तेज़ धूप और गर्मी से इन पौधों को बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये पौधे सूख जाते हैं। मई जून की तेज़ धूप और गर्मी से इन पौधों को बचाने के लिए छायादार लोकेशन में रखना पड़ेगा। मैंने इन पौधों को नीचे ज़मीन में लगा दिया है। इनको मैं गर्मी से बचाने के लिए ग्रीन नेट का इस्तेमाल करूँगा। फ्लावरिंग से पहले इन पौधों में अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आप इनमें हर रोज़ पानी डालिए और इस समय आप इनमें खाद भी डाल सकते हैं। काऊ डंग कंपोस्ट आप इसमें डालते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा इसकी मिट्टी में बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए सहायक होती है। जितनी अधिक इन पौधों की ग्रोथ होगी उतने ही ये पौधे घने बनेंगे। इनमें खाद डालते समय इनकी मिट्टी को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि इनकी नई नई ब्रांचेज नीचे ज़मीन में फैलती रहती हैं। आप इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें तो ये पौधे हेल्दी रहेंगे। अप्रैल मई में हमें इन पौधों की अधिक देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि इनके पत्तों पर कई बार छोटे छोटे कीड़े और इंसेक्ट का अटैक हो जाता है। कई बार हरे रंग के कीड़े लग जाते हैं जो इनके पत्तों को खाते रहते हैं और हमें वो दिखाई भी नहीं देते हैं, जिनसे इन पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। इन पौधों की ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। यदि इनकी ग्रोथ रुक जाएगी तो ये पौधे हेल्दी नहीं रहेंगे। मैंने इन पौधों में कोई भी खाद या फर्टिलाइज़र नहीं डाली है। इनको नीचे ज़मीन में लगा रखा है। ज़मीन में लगाने पर देखिए अपने आप ही इनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो गई है। 20-25 दिन पहले मैंने इनकी पिंचिंग की थी और पिंचिंग के बाद भी देखिए इसमें नई नई ब्रांचेज निकल आई हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने इनकी कहां से पिंचिंग की थी। जहां से मैंने इनको पिंच किया उसके साइड से 4 ब्रांचेज एक साथ निकली हैं। ये देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से मैंने एक ब्रांच को काट दिया था। उसके बाद यहाँ से 4 ब्रांचेज एक साथ निकली हैं। पिंचिंग करने का यही फ़ायदा होता है कि जहाँ से हम पिंचिंग करते हैं वहाँ से 3 या 4 ब्रांचेज एक साथ निकल जाती हैं और ये पौधे घने बन जाते हैं। गुलदाउदी के पौधों में पिंचिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस प्रकार आप इनकी 3 से 4 इंच की कटिंग पिंच कर सकते हैं। जितना आप इनकी पिंचिंग करोगे उतने ही ये पौधे घने बनेंगे। इन पौधों से अधिक फ्लावरिंग लेने के लिए इनको घना बनाना पड़ेगा और ये पिंचिंग से ही घने बनते हैं। इसलिए यदि आप फ्लावरिंग से पहले 3 बार इन पौधों में पिंचिंग कर देते हैं तो दिसंबर जनवरी में ये पौधे फूलों से लद जाएंगे। यदि आपके पास इनके पौधे कम हैं तो जून जुलाई में आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। उससे पहले यदि आपने इन पौधों में पिंचिंग कर रखी होगी तो आपको बहुत सारी कटिंग्स मिल जाएंगी। इनकी कटिंग लगाना भी बहुत ही आसान है। इनको एलोवेरा जेल लगाकर सिंपल रिवर्स एंड में यदि आप इनको लगा लेते हैं तो 100% इनमें रूटिंग शुरू हो जाती है। कटिंग लगाने की बजाय यदि आप इन पौधों को डिवाइड करके लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इन पौधों में मिल जाता है, क्योंकि जब हम कटिंग लगाते हैं तो इनका पौधा तैयार होने में 2 से 3 महीने का समय लग जाता है और जब आप इनको डिवाइड करके लगाते हैं तो 1 महीने में ही इनके नए नए पौधे तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार यदि आप गुलदाउदी के पौधों की देखभाल करोगे तो दिसंबर जनवरी में इन पौधों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।